वालेकुम गाइस अगर आप भी अपने चैनल के लिए एक ब्रांडेड किस्म का लोगो बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस लोगो को बनाने के लिए मैं यूज़ करूंगा पिक्सेल लैब का। इसको आपने सिंपली प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहाँ पर मैं क्या करूँ इसका लिंक डाल दूंगा, क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसको इंस्टॉल या डाउनलोड करके इसको ओपन करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, न्यू टेक्स्ट पर को आपने क्या करना है फिलहाल डिलीट कर देना। जैसे ही आप डिलीट करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर इसके बाद आपने क्या करना गाइस, 3 डॉट पर क्लिक करना। इसके बाद आपने इमेज साइज पर क्लिक करना और इसके बाद कस्टम पर क्लिक करके आपने यूट्यूब चैनल बैनर पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस बनकर आ जाएगा। इसके बाद गाइस आपने क्या करना है, प्लस वाले साइन पर क्लिक करना, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना और इसके बाद आ जाना आपने अपनी मोबाइल की गैलरी में। जैसे ही आप अपनी मोबाइल की गैलरी में आ जाएंगे, मैं यहाँ से एक टेम्पलेट यूज़ करने वाला हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसको सिंपली आपने डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं और ये नॉन कॉपीराइट होता है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से मैंने ये टेम्पलेट ले लिया और इसको मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद गाइस आपने इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद आपने क्या करना है, इसको बीचों बीच यानी कि सेंटर में लाकर आपने इसको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद गाइस आपने क्या करना है, आपने प्लस वाले साइन पर क्लिक करना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना और क्लिक करने के बाद आपने इसको पकड़ कर कुछ इस तरह से फिर बड़ा कर लेना। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर लेना। बड़ा करने के बाद आप इस पर डबल टैप करें या फिर ए वाले पर क्लिक करके एडिट पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपने इसको रिमूव करना, न्यू टेक्स्ट को। इसके बाद आपने अपने चैनल का जो फर्स्ट लेटर होगा ना वो लिखना है। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल यूएस, तो मैं यहाँ से टी ले लूँगा। इसके बाद मैं डन कर दूंगा और ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद मैं कुछ इस तरह से बड़ा कर लूँगा। बड़ा करने के बाद यानी कि इस तरह से सेंटर में लाकर छोड़ देते हैं कुछ इस तरह से। इसके बाद गाइज आपने क्या करना, इसका फ़ॉन्ट साइज चेंज करना। तो आपने ए पर क्लिक करना। ये सारे टेक्स्ट का जितना भी काम होता है ना ए पर क्लिक करके ही होता है, ठीक है। कलर देना है, बोल्ड करना है, फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है, कर्व देनी है, बैकग्राउंड करना है, जो भी करना आपने ए पर ही करना है। अब मैं ए बी फ़ॉन्ट पर क्लिक करता और यहाँ से जो मैं यूज़ करने वाला हूँ इसके लिए फ़ॉन्ट वो आपको इधर से ही मिल जाएगा, इसका अपना ही ख़त अरबी है, ठीक है। इस पर क्लिक कर देना और इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइस आपने क्या करना है, यहाँ से ऊपर देखना है या फिर नीचे आ जाना है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर आपको पर्सपेक्टिव ये लिखा ना इम्बोस के साथ पर्सपेक्टिव, इस पर आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपने इसको इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद गाइस आपने क्या करना है, इसको पकड़ कर कुछ इस तरह से कर देना और इसको पकड़ कर कुछ इस तरह से कर देना। इसके साथ साथ ही करना है, ठीक है, इस तरह से। और ये जो आपके पास डाउन में है इसको आपने पकड़ कर इसके साथ साथ कर देना कुछ इस तरह से। करने के बाद आपने गाइस क्या करना है, इसको ओके कर देना जी। ले जी, ओके करने के बाद आपने यहाँ से ले आना सेंटर पर और इसको आपने पकड़कर कुछ इस तरह से कर लेना, ठीक हो गया। बड़ा कर देना। बड़ा करने के बाद गाइस आपने इसका कलर चेंज करना। कलर के लिए आपने देखना कलर वाला ऑप्शन ऊपर होगा या फिर नीचे। तो ये ऊपर मिल गया, हमने इस पर क्लिक करके इसका कलर ब्लैक कर देना। ब्लैक करने के बाद इसको हमने ओके कर देना जी। ओके करने के बाद गाइस यहाँ पर आपने इसको टेक्सचर देना। टेक्सचर देने के लिए आपने आ जाना है यहाँ पर टेक्सचर वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर देखिए ये टेक्सचर लिखा है ना, कलर से नीचे ये टेक्सचर, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपने आ जाना अपने मोबाइल की गैलरी में, या फिर हमें फ्रंट पर ही मिल गया। मैं यहाँ पर गोल्डन टेक्सचर यूज़ करने वाला हूँ, इसको मैंने ओके कर दिया। देखें गाइस कितना प्यारा लग रहा है। ओके करने के बाद गाइस आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा शेडो दे देना, ठीक है। थोड़ा सा शेडो देने से पहले आपने इसको 3D टेक्स्ट में क्लिक करके इसको इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ से एक्स और वाई को आपने थोड़ा सा रोटेट कर लेना कुछ इस तरह से, ठीक है। ले ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने आ जाना शेडो में, इसमें थोड़ा सा आपने शेडो देना है, ठीक है। देखिए इसमें शेडो आ गया ब्लैक कलर का। और ऑफ साइड को आपने क्या कर लेना है 3 और यहाँ से वाई को भी आपने कर लेना है जी 3। इसको आपने ओके कर देना जी। ओके करने के बाद आपने क्या करना है, इस अपने टेम्पलेट पर क्लिक करना। टेम्पलेट पर क्लिक करके देखें या वैसे भी आपको नज़र आ होगा जो टी है वो ज़्यादा गोल्ड है और ये गोल्ड नहीं है। अब इसको भी गोल्ड करते हैं। हम इस पर क्लिक करके हेक्सागोन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद गाइस आपने यहाँ से देखना कलर फिल्टर, ओपेसिटी के साथ है ना कलर फिल्टर, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, सैचुरेशन को आपने 10 तक कर लेना और कंट्रास्ट को आपने 21 तक कर लेना, ठीक है। 20 to 22 तक, ठीक है। देखें कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइस अब इन दोनों को आपस में आपने क्या कर देना है, मर्ज कर देना।
मर्ज करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना, लेयर पर यहाँ पर क्लिक करना, दोनों पर आपने चेक लगा के इसको आप यहाँ से करके इस तरह ओके कर देना। ले जी, यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया जी, ओके ओके, ठीक है। ओके करने के बाद वापस आ जाना। देखिए अब इसके बाद आपने क्या करना है, अपने चैनल का नेम लिखना है, ठीक है। इसको मतलब थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। करने के बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पर प्लस वाले साइन पर क्लिक करके टेक्स्ट पर क्लिक करना, इसको पकड़ कर यहाँ पर ले आना और यहाँ पर ए पर क्लिक करना, एडर पर क्लिक करना है। मैं अपने चैनल का नेम लिखने लगा हूँ, ठीक है। इसी तरह से आपने अपने चैनल का नेम लिख लेना है जी। मैं लिखता हूँ ये अपने चैनल का नेम, तो यहाँ से चैनल का नेम लिखता हूँ टेक्निकल यूएस, ठीक है। इसको मैं डन कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इस तरह से कर लेते हैं। अब यहाँ पर लाकर इसको छोड़ देते हैं। अब इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करूँगा, तो ए पर क्लिक करके नीचे जो फ़ॉन्ट पर जो मैंने पहले यूज़ किया था वही मैं यूज़ कर लेता हूँ और ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है, ठीक है। इस पर क्लिक करके ऐसे कर लेते हैं जी। अब इसका भी हम कलर चेंज करते हैं। कलर के लिए आपने आ जाना जी ऊपर और इस पर क्लिक करके ब्लैक कलर ले लेना और इसको ओके कर देना। अब इस पर मैं गाइस टेक्सचर दूंगा, कलर के साथ ही आपको टेक्सचर मिल जाएगा और इस पर भी मैं क्या करने लगा हूँ, गोल्डन ही देने लगा हूँ। देखना गोल्डन कलर कितना प्यारा लगेगा इस पर, ठीक है। इसको ओके कर देता हूँ। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। अब तीनों को हमने क्या करना है जी, आपस में मर्ज कर देना। इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और इनको आपस में मर्ज कर देते हैं। ले जैसे ही मैंने इसको मर्ज किया तो मेरा जो लोगो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसमें हम और क्या करते हैं जी, इस पर क्लिक करके, बल्कि इस पर क्लिक करके यहाँ पर आते हैं जी, यहाँ पर बल्कि लास्ट पर आ जाते हैं ज़रा, यहाँ पर आते हैं जी। यहाँ पर हमने क्या करना जी, कंट्रास्ट में आना है और इसको कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा देना, ठीक है। ओके कर देना और ब्राइटनेस को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है, बल्कि कम कर लेते हैं कुछ इस तरह से ताकि प्यारा लगे, ठीक है। इसके बाद आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद व्यू पर आना, इस पर आपने थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना इस तरह से। ओके कर देना जी। ओके करने के बाद आपने आना जी इस पर हेक्सागोन के साथ। अब मैं इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। वैसे तो आपको ये लिखा है ना, अब यहाँ से आपको इमेज पर क्लिक करके आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जो भी आप इसका बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो दे लें, ठीक है। लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी नहीं देना चाहते तो आप इसको कट कर दें। अब मैं क्या करता हूँ, मैं गैलरी में से लेकर आता हूँ, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से आ जाता हूँ अपने मोबाइल की गैलरी में, ठीक है। इसके लिए मैं जी जो यूज़ करने वाला हूँ इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर इसको आपने क्या करना है जी, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। अच्छा, इसमें अगर आप मज़ीद आप कुछ करना चाहते हैं तो आप क्या करें जी, यहाँ से आए दोबारा ब्राइटनेस में और ब्राइटनेस में आकर इसकी ब्राइटनेस मज़ीद कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए बैकग्राउंड पर भी इफेक्ट होगा, देखिए ज़रा, ठीक है। तो मैंने इसको -100 कर दिया, ठीक है। ह्यू पर आते हैं और इसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि देखें ये कितना प्यारा लग रहा है। ओके कर देते हैं। सैचुरेशन पर आते हैं, इसकी सैचुरेशन देखें बढ़ा देते हैं तो कितना प्यारा लगेगा। ओके कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद गाइस आपने सिंपली क्या करना है, इसको सेव करना है। तो सेव के लिए सबसे पहले इसको रीसाइज करते हैं ताकि हम लोगों पर फिट कर सकें। आपने क्या करना, 3 डॉट पर क्लिक करना, इमेज साइज पर क्लिक करना, कस्टम पर क्लिक करना और यहाँ से प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करके इसको ओके कर देना। इसको आपने क्या करना है जी, सेंटर पर लेकर आना बीचों बीच कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसको पकड़कर कुछ इस तरह से आपने बड़ा कर लेना, ठीक है, यहाँ से। अब आपने क्या करना है, इसको अब आप यहाँ पर फेसबुक पर लगाएं, इसको आप इंस्टा पर लगाएं, इसको आप टिकटॉक पर लगाएं, अपने चैनल पर लगाएं तो आपके वजह फिट आएगा। इसके बाद आपने इसको सेव करना है, इस पर क्लिक कर सेव एज इमेज कर देना। इसके बाद आपने गाइस क्या करना है जी, यहाँ से कस्टम पर क्लिक करके अल्ट्रा ले लेना, इससे रिजल्ट अच्छा आएगा और सेव टू गैलरी कर लेना। 1 मिनट रुकिए ज़रा, ठीक है, रुकिए ज़रा, क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। अब आप चाहते हैं कि मैं इसी का थंबनेल बनाना चाहता हूँ तो आपने क्या करना, दोबारा 3 डॉट पर क्लिक करना, इमेज साइज पर क्लिक करना और कस्टम पर क्लिक करके आपने क्या करना, यूट्यूब चैनल पर क्लिक करके इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइस आपने इसको थोड़ा सेंटर में लेकर आना। अगर आपको लगे ये सेंटर में नहीं है तो आप हेक्सागोन पर क्लिक करें और रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक करके इस तरह कर दें। देखिए अब ये बिल्कुल सेंटर पर आ चुका है। अब आपने कहा ये थंबनेल भी बन चुका है गाइस, थंबनेल भी बन चुका है। अब आपने इसको सेव करना है तो आपने क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक करके सेव एज इमेज करके आपने कस्टम पर क्लिक करना और यहाँ से अल्ट्रा ले लेना, सेव टू गैलरी कर देना। अब ये आपका थंबनेल भी बन चुका है गाइस, बिल्कुल थंबनेल बड़ा प्यारा बन चुका है, ठीक है। अच्छा जी, अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक आपने इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है।